मोस्ट वेलकम हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल के नर्सिंग फाइट। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, जिससे आपको नॉलेज हो, फ्रेंड को नॉलेज हो। आप देख रहे हो आज का टॉपिक है, पहले आपको जो ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपेनिया करवा दिया गया है। उसके बाद में हम थर्ड इसकी जो सेल्स होती हैं प्लेटलेट्स, जिसे क्या करते हैं थर्मोसाइटोपेनिया, ये थर्मोसाइट्स कहा जाता है, ये करवाने जा रहे हैं। तो आपको शॉर्ट रिव्यू के अंदर समझाया जा रहा है। ये क्या होती हैं, कलरलेस होती हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। क्या होती है सेल, कलरलेस होती हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होती हैं। डायमीटर कितना होता है इसका 2 to 4 माइक्रोन होता है। और शेप कैसी होती है, डिस्क शेप होती है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 1.5 से 4.5 लाख mm3। तो आपको याद रखना है। लाइफ स्पान कितना होता है 8 से 11 डेज होता है। होल प्रोसेस टेक 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। प्लेटलेट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फेगोसाइटोसिस से डिस्ट्रॉयड होती हैं इन द स्प्लीन एंड लीवर के अंदर। किसके अंदर, स्प्लीन एंड लीवर के अंदर। 1 यूनिट प्लेटलेट्स के अंदर कितना ब्लड होता है 70 से 50 से 70 ml। प्लेटलेट्स फॉर्म्ड बाय सप्लीटिंग मेगाकार्योसाइट्स इनटू 2000-3000 फ्रेगमेंट्स। देखिए वॉल्यूम ऑफ प्लेटलेट्स कितना होता है 7.5 माइक्रोन, 7.5 माइक्रोन, 7.5 माइक्रोन्स। प्लेटलेट्स हैव 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ये एडेसिवनेस करता है, एग्रेसिवनेस करता है, एग्लूटिनेशन करता है। इसकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, ये याद रखनी है। उसके बाद में देखिए वाई अबव 3 प्रॉपर्टीज प्लेटलेट्स हेल्प टू स्टॉप ब्लड लॉस। ब्लड लॉस होता है उसे स्टॉप करता है। डैमेज ब्लड वेसल बाई फॉर्मिंग ए प्लेटलेट प्लग, और प्लेटलेट प्लग बनाता है। डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कॉल्ड थर्मोसाइटोपेनिया। अगर उसमें डिक्रीज नंबर हो जाते हैं प्लेटलेट्स की, उसे थर्मोसाइटोपेनिया कहते हैं। देन इंक्रीज हो जाती है ब्लीडिंग टेंडेंसी, एक्यूट इन्फेक्शन। इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कॉल्ड थर्मोसाइटोसिस कोज थ्रोम्बस फॉर्मेशन। इसे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए हेमरेज, ट्रामा, बोन फ्रैक्चर, ETC के अंदर। फंक्शन देखिए प्लेटलेट्स के फंक्शन क्या होता है। इनिशिएट ब्लड क्लोटिंग, इनिशिएट ब्लड क्लोटिंग के अंदर काम आता है। इट हेल्प इन क्लोटिंग बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेज का एंजाइम होता है। उससे कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिनेज, ब्लड स्टार्ट टू क्लोट हो जाता है। जिससे ये आपको नॉर्मल चीज़ें ये आपको समझने वाली है। रिपेयर कैपिलरी एंडोथेलियम, कैपिलरी एंडोथेलियम को रिपेयर करती है। कितने प्रकार की होती हैं कैपिलरी एंडोथेलियम, तो ये होते हैं कंटिन्यू कैपिलरी, फेनेस्ट्रेटेड और साइनस। इसे CS से आप याद कर सकते हो। बॉडी डिफेंस में काम करता है। प्लेस इम्पोर्ट इन द मैकेनिज्म डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ब्रेकेज, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर काम करता है। थ्रोम्बोपोइटिन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस ऑफ प्लेटलेट्स, रिस्पॉन्सिबल टू प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स के लिए ये रेगुलेट करता है। प्लेटलेट प्रोडक्शंस प्रोड्यूस बाय द लीवर एंड किडनी से होता है। 25 से 40% प्लेटलेट्स आर स्टोर्ड होता है इन स्प्लीन के अंदर फॉर 36 आवर्स बिफोर रिलीज्ड एज नीड होती है तब रिलीज होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एग्जाम्पल एक्यूट इन्फेक्शन, डेंगू, डिक्रीज काउंट है, प्लास्टिक एनीमिया, एक्यूट ल्यूकेमिया। साइटोपेनिया कब होता है, थर्मोसाइटोपेनिया कब होता है, एक्यूट इन्फेक्शन जैसे डेंगू और प्लास्टिक एनीमिया और एक्यूट ल्यूकेमिया के अंदर। ल्यूकोपोसिस क्या होता है, ल्यूकोपोसिस जिसे ओरिजिन डेवलपमेंट है मैच्योरेशन ऑफ WBC जिसे कहते हैं ल्यूकोपोसिस। थ्रोम्बोपोसिस किसे कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। हीमोस्टेसिस व्हाट इज हीमोस्टेसिस। अब देखिए हीमोस्टेसिस क्या होता है। जब स्टॉपिंग ब्लड इज कॉल्ड हीमोस्टेसिस, स्टॉपिंग ब्लड इज कॉल्ड हीमोस्टेसिस। अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग
इवेंट प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लड लॉस, प्रिवेंटिंग करते हैं एक्सेसिव ब्लड लॉस को, तो इसे हीमोस्टेटिस के 3 स्टेज होती हैं। एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोप्रोथ्रोम्बिनेज, ये कैसे होता है देखिए। एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज होता है, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है। ये एक थ्रोम्बिनेज से कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन से इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। ये एक वो देखिए, इट इन्वॉल्व्स 3 मैकेनिज्म होता है। कितने मैकेनिज्म? 3 मैकेनिज्म। वास्कुलर स्पाज्म, वेन आर्टरी एंड आर्टरियोल्स आर डैमेज हो जाते हैं। सर्कुलर स्मूथ मसल इन देयर वॉल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टॉप ब्लीडिंग, तो क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टॉप ब्लीडिंग करती हैं। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट आर स्टिक टू डैमेज ब्लड वेसल एंड फॉर्म प्लेटलेट, प्लग बनाती हैं। ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन, व्हेन ब्लड कम्स आउट फ्रॉम blood vessel it become a jelly like mass, and after few minutes this process is called coagulation or blood clotting। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं, क्यों होते हैं, ये देखिए। 2 सब्सटेंस नेसेसरी और क्लॉटिंग आर कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर। ये नेसेसरी होते हैं फॉर क्लॉटिंग के लिए, इसे कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। कोगुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है? व्हेन ब्लड इज सेड आउट और कलेक्टेड इन ए कंटेनर इट लॉसेस इट्स फ्लूइडिटी एंड बिकम ए जेली लाइक मास आफ्टर फ्यू मिनट्स। दिस प्रोसेस कॉल्ड कोगुलेशन, जिसे क्या कहते हैं? कोगुलेशन एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अपने को ट्रिक याद रखनी है। फिक्स्ड प्राइस, मतलब ये देखिए, ये एक ट्रिक है याद करने का। क्लॉटिंग फिक्स्ड प्राइस लेता है टीसी लोअर स्लीपर एंड एसी का। एसपी बोल रहा था एचएफ को। एक क्या है ट्रिक है याद करने के अंदर, जैसे फिक्स्ड का फैक्टर फर्स्ट है फाइब्रिनोजन, सेकंड प्राइस लेता है जो प्राइस में प्रोथ्रोम्बिनेज टीसी के अंदर, थ्रोम्बोप्लास्टिन टिश्यू फैक्टर और कैल्शियम। 5th नंबर देखिए, लेवाइल फैक्टर, एब्सेंट स्टेबल फैक्टर्स, एंटी फिलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, स्टार्ट पावर फैक्टर्स, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, हैगमैन फैक्टर और फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो देखिए, फिक्स्ड प्राइस लेता है टीसी लोअर एसी स्लीपर, लोअर ए स्लीपर एसी का एसपी बोल रहा था एचएफ को। ये आपको याद करना है। लोअर ए स्लीपर। ब्लड क्लॉटिंग का सोर्स कौन सा होता है? लीवर होता है। ब्लड क्लॉटिंग का सोर्स कौन होता है? लीवर होता है। और आयनिक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा होता है? कैल्शियम फैक्टर 4th नंबर होता है। क्रिसमस फैक्टर क्या? क्रिसमस डिजीज के लिए हीमोफीलिया बी। और 9th फैक्टर किसके लिए होता है? हीमोफीलिया ए। और 11th फैक्टर कौन सा होता है? हीमोफीलिया सी के लिए जिम्मेवार होता है। 8 किसके लिए होता है? हीमोफीलिया बी। नोट के अंदर देखिए, विटामिन के इज वेरी एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। इट डैमेज आफ्टर साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स देम और एज पर देयर एक्टिविटी एक्सेप्ट फैक्टर। देखिए 8th होता है वो। 6th क्लॉटिंग फैक्टर आइडेंटिफाइड बाय रोमन न्यूमर्स के अंदर दैट इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी। स्टेज ऑफ क्लॉटिंग, स्टेज ऑफ क्लॉटिंग देखिए, देर आर 3 स्टेज होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स और प्रोथ्रोम्बिनेज। एन एंजाइम क्या होता है? एन एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है इन ब्लड क्लॉटिंग कोगुलेशन के लिए। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिवेटेड फैक्टर 10th and 5 in the presence of calcium and platelets. Conversion of prothrombin into thrombin. Conversion देखिए, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इंटू फाइब्रिन, फाइब्रिन इज एन सोल्यूबल प्रोटीन विच इज ए लोस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ऑफ थ्रोम्बिनेजन
नेज होता है वो थ्रोमिन में कन्वर्ट करता है। थ्रोमिन होता है वो फाइब्रोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। और फाइब्रिन क्या होता है? इनसोल्यूबल प्रोटीन होता है जो फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड है। रोल ऑफ विटामिन के इन क्लोटिंग के अंदर विटामिन के का क्या रोल है? विटामिन के इज एंटी हेमरेजिक फैक्टर इज नीडेड फॉर द क्लोटिंग antigen indirectly not involved in clot formations. Vitamin K is required for synthesis of for clotting factor. Why hematocytes like clotting factor? Second, 7th, 9th or 10th. Vitamin K is produced by common cells, bacteria and large intestine. Vitamin K deficiency cause increase clotting time late होगा। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? व्हाट इज थ्रोम्बोसिस? द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए ब्लड क्लॉट विद इन द वास्कुलर सिस्टम। थ्रोम्बस मीन्स क्लॉट। और एम्बोलिज्म क्या होता है? एक मास और अनडिजॉल्व्ड मैटर लाइक एयर, थ्रोम्बो ट्यूमर सेल्स और बैक्टीरिया हो गया, फेट हो गया, गोब्लेट्स एंड क्लॉट्स प्रेजेंट इनटू ब्लड वेसल कॉल्ड एम्बोलस। व्हेन embolus lodged in the lungs, the condition is called pulmonary embolism. पल्मोनरी एम्बोलिज्म किसे कहते हैं? ये पढ़ लिए। एम्बोलस होता है लॉज हो जाता है इसके अंदर लंग्स के अंदर। फर्स्ट कॉमन साइट तो लॉज एम्बोलिज्म में किडनी होती हैं बिकॉज स्मॉलर डायमीटर ऑफ डिफरेंट आर्टरीज। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, याद रखने वाली है। एंटी कोगुलेंट दो सब्सटेंस विच prevent or suppress blood clotting called anticoagulant. दो सब्सटेंस which prevent or suppress blood clotting called anticoagulant, which prevent or postpone coagulation of blood like heparin, warfarin inhibit the coagulation mechanism. तो हेपेरिन क्या होता है? ये एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है ब्लड प्रोड्यूस बाय मास्ट सेल। बेसिकली हेपेरिन ये यूज्ड होता है प्रिवेंट IV ब्लड क्लोटिंग ड्यूरिंग सर्जरी ड्यूरिंग डायलिसिस का एक सर्जरी हेमोडायलिसिस एडमिनिस्टर्ड IV और SC IV 25 से 35 डिग्री, SC 45 डिग्री। एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेरिन में कॉज ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है ये। एंटीडोट ऑफ हेपेरिन इज प्रोटामिन सल्फेट। ये बहुत बार पूछा जाता है, दिल्ली एम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। हेपेरिन कैन नॉट क्रॉस प्लासेंटा कैन गिवन इन प्रेगनेंसी इन दिस सेफ होता है हेपेरिन दे सकते हैं। हेपेरिन प्रिवेंट करता है कोगुलेशन बाय इनहिबिटिंग कन्वर्जेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड बाय प्रिवेंटिंग लाइब्रेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्ट फ्रॉम प्लेटलेट्स। इंडिकेशन ऑफ हेपेरिन, इंडिकेशन किसमें हेपेरिन दिया जाता है? हेमोडायलिसिस, बल्ब रिप्लेसमेंट, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मायोकार्डियल इंफेक्शन, ओपन हार्ट सर्जरी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं। कॉम्प्लिकेशन देखिए, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? हाइपरकलेमिया, इंक्रीज पोटेशियम लेवल, कंप्रेशन ऑफ जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड जिससे क्या होता है? डिक्रीज प्रोडक्शन एल्डोस्टेरोन जिससे क्या होता है? डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम जिससे क्या होता है? देन हाइपरकलेमिया हो जाता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे होता है? डिक्रीज पीएच जीएम 7.35 से SCO3 डिक्रीज होता है 22 मिलीकुलन पर लीटर और इंक्रीज होता है H+ आयन इंक्रीज हो जाते हैं। लॉन्ग यूज ऑफ हेपेरिन एक्सेसिव डाइल्यूशन ऑफ ब्लड हो जाता है जिससे डिक्रीज बायोकार्बोनेट हो जाता है। नॉट हेपेरिन प्लस एस्पिरिन नेवर गिवन टुगेदर, तो अपने साथ में कभी नहीं देते हेपेरिन और एस्पिरिन। अब देखिए हेपेरिन थेरेपी 20 से 30 सेकंड, APT 30 से 40 सेकंड एनक्लेक्स के आधार पर टू असेस द इफेक्टिवनेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इफ APT एक्टिवेटेड पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइम अगर डिक्रीज होता है 60 सेकंड तक डोज इंक्रीज करते हैं हेपेरिन की। अगर APT इंक्रीज होता है 90 सेकंड से कैन ब्लीडिंग कर सकता है, स्टॉप करते हैं हेपेरिन को। इफेक्टिवनेस शो होता है हेपेरिन APT द्वारा। हेपेरिन प्रिवेंट करता है थ्रोमिन फ्रॉम कन्वर्टिंग फाइब्रोजन टू फाइब्रिन। हेपेरिन प्रिवेंट करता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को। द थेराप्यूटिक डोज डज नॉट डिजॉल्व क्लॉट बट प्रिवेंट न्यू थ्रोम्बस फॉर्मेशन। APT टाइम विदाउट हेपेरिन नॉर्मल होता है 20 से 36 सेकंड।
ड्यूरिंग रिसीविंग कंटिन्यू इन्फ्यूजन हेपेरिन देन एपीटीटी इंक्रीज होता है 1.5 से 2.5 टाइम्स। दिस इज नॉर्मल है। एपीटीटी अगर 60 से 90 सेकंड नॉर्मल विथ इन हेपेरिन। एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट होता है। साइड इफेक्ट क्या होता है? ब्लीडिंग, लोकल साइड इफेक्ट होता है ब्लीडिंग, लोकल ब्लीडिंग, इकाइमोसिस। यूज कोल्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हेपेरिन सल्फेट सबक्यूटेशनली देते हैं। ऐसे इंजेक्ट इनटू एब्डोमेन विथ इन 5 से 8 इंच नीडल 25 से 28 कोज की यूज करते हैं। एट 90 डिग्री एंगल पर। डू नॉट एस्पिरेट और रब द इंजेक्शन साइड इंजेक्टर साइड एयर बबल प्रेजेंट। डोंट एक्सपेल कंटिन्यू इन्फ्यूजन मस्ट रन ऑन एन इन्फ्यूज पंप टू इंश्योर ए प्रेसिज रेट ऑफ डिलीवरी। APTT therapy should be measured every 4 to 6 hours during initial continue infusion therapy। एंटीकोगुलेंट देखिए आप कौन से होते हैं? ओरल होते हैं वारफिन, सोडियम डेविग्रेट। ओरल एंटीकोगुलेंट वारफेरिन, सोडियम डेविग्रेटेड, इटैक्सीलेट्स, मेसाइलेट्स, रिवोक्सावेंस, एफेक्सावेंस। पेरेंटल कौन से? एर्गोट्रोवेन, बिलिरुबिडिन, डाल्टेपेरिन, डेसिरुडिन, एनोक्सापेरिन, फोंडापेरिन, इपेरिन, सोडियम। तो अब ये फार्मा क्लास आपकी कहलाएगी नेक्स्ट में, तो उसके अंदर सारा समझाया जाएगा। टेस्ट कौन से होते हैं और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन से होते हैं, क्लॉटिंग डिसऑर्डर कौन से होते हैं, ये देखिए। ब्लीडिंग टाइम, दिस इज द टाइम इन्वेटेड फॉर वॉचिंग आफ्टर ए कट और इंजरी टिल अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग टाइम कितना होता है? 3 से 6 मिनट। इट लॉन्ग इन परप्यूरा। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम चेक करते हैं। ड्यूक मेथड 1 से 3 मिनट्स और ईवे मेथड 1 से 9 मिनट्स। ड्यूक मेथड क्या होता है? पुट इंसिजन करते हैं 2 से 4 mm साइड ऑफ एयर लो फिंगर टिप्स और टोज फ्रॉम इंसिजन साइड टिल अराउंड 2 से 5 मिनट्स। ईवी मेथड ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, यूज करते हैं स्पाइकोमीटर बीपी पार्ट्स से कप अप्लाई एट अपर एक्सट्रीमिटीज। पुट प्रेशर अराउंड 40 mm Hg। पुट इंसिजन ऑन वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ आर्म। देखिए फ्रॉम आफ्टर इंसिजन टिल रेस्ट नॉर्मल 3 से 10 मिनट्स। टाइम इफ इंक्रीज देन परप्यूरा होगा। क्लॉटिंग टाइम क्या होता है? द टाइम टेकन बाय द ब्लड टू क्लॉट आफ्टर कलेक्टिंग फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड क्लॉटिंग टाइम। ड्यूरेशन क्या होता है? 3 to 8 मिनट्स। इट प्रोलॉन्ग्ड इन हेमोफीलिया। प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है? द टाइम टेकन बाय ब्लड टू क्लॉट आफ्टर एडिक टिश्यू थर्मोप्लास्टिन कैल्शियम क्लॉट प्रोथ्रोम्बिन टाइम। The test is used to assess the level of anticoagulations in patients taking warfarin. It indicates total quality of prothrombin present in blood. Normal duration होता है 10 से 12.5 सेकेंड। INR 2 से 3-4 स्टैंडर्ड वारफेरिन। IN 3 से 4.5 फॉर हाई डोज वारफेरिन। Note troponin time value is longer than 3. Prothrombin level falls in blood due to lack of vitamin K. Prothrombin is a vitamin K dependent glycoprotein produced by the liver that is necessary for fibrin protein formation. Provide direct pressure to the manufacturer side for 3 to 5 minutes. Diet is a high green leafy vegetable can increase the absorption of vitamin K, which shorten the patient. Orally administered anticoagulant therapy usually maintain the patient at 1.5 से 2 times the laboratory control value। देखिए एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोब्लास्टिन टाइम क्या होता है? द पीरियड रिक्वायर्ड फॉर क्लॉट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा आफ्टर कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन एंड द एडिशन ऑफ प्लेटलेट्स सब्स्टिट्यूट फॉस्फोलिपिड्स कैल्शियम्स। लेबोरेटरी टेस्ट यूज टू मेजर द कहते हैं इंस्ट्रिक्स पाथवे ऑफ कोगुलेशन। टेस्ट यूजफुल इन मॉनिटरिंग द पेशेंट टेकिंग एंटीकोगुलेशन ड्रग लाइक पेरी। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ एपीटीटी होता है 25 से 35 सेकंड। द टेस्ट स्क्रीन फॉर डेफिशिएंसी इन वीटो ऑल फैक्टर एक्सेप्ट फैक्टर 7th and 8th। If the client is receiving intermediate heparin therapy, draw blood sample a course before the next scheduled dose. Do not draw samples from an arm into which heparin is infusing. Transport specimen to the laboratory immediately. Provide direct press to the manufacturer side for 3 to 5 minutes. If the APTT value is
longer than receiving it. ये देखिए, अब देखिए इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो क्या होता है। जहाँ स्टैंडर्ड मेजर्स ऑफ ऑर्लैंडिक कोगुलेंस प्रोड्यूस्ड बाय WHO 1983 to replacement percent prothrombin when a person blood is tested to determine its level of anticoagulants। ये नॉर्मल IN कितना 2 से 3 डायनिवर्जन मैनेजिंग और एंटीकोगुलेंट वारफेरिन के लिए यूज करते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। लाइक करें हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट और देखते रहिए हमारे चैनल, आपको आगे टॉपिक वाइज करवाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।